श्री राधे। आज हम सीखने वाले हैं अम्ब्रेला कट सूट, हाफ सर्कल अम्ब्रेला सूट सीखेंगे हम। इसके लिए जो ये फैब्रिक मैंने लिया है 3 मीटर फैब्रिक लिया है टॉप पार्ट का। बॉटम पार्ट में भी हम फ्लेट प्लाजो बनाएंगे, उसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले तो हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, उसमें भी पहले हम अम्ब्रेला पार्ट की जो फ्लेयर है उसकी कटिंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है। जो फुल सूट की लेंथ है 46 इंच है, उसमें से हमारा जो बॉडी पार्ट है ऊपर वाले पार्ट की लेंथ माइनस कर देंगे। तो 15 इंच टॉप पार्ट की रखने वाले हैं, तो माइनस कर देंगे तो रहेगा 31 इंच। तो 31 इंच में 1 इंच प्लस कर देंगे नीचे की तरफ फ्लेयर में फोल्डिंग के लिए। अब तो लेंथ हमें इसकी जो हो गई। अब फ्लेयर इसके की जो बाद इसकी लेंथ वेस्ट चाहिए साइज 32 निकालेंगे। इंच, तो फिक्स वेस्ट साइज है यहाँ पे 28 इंच। तो 28 में 2 इंच लूजिंग का ऐड कर देंगे, ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल फिक्स पहनने वाले हैं। तो टोटल हो गई 30 इंच। अब 30 इंच में हम सिलाई के लिए भी रखना है साइड में, तो यहाँ पर 1-1 इंच सिलाई के लिए भी रखेंगे, तो चारों तरफ 4 इंच हो गया। तो 34 इंच हो गया यहाँ पे कमर का साइज। अब इसी के अकॉर्डिंग इसके फ्लेयर की कमर की साइज कटिंग करनी है हमें। अब हाफ सर्कल में वेस्ट साइज निकालने का फार्मूला है, जितनी भी वेस्ट साइज है उसको 3.14 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आता है 10.82 इंच। तो इसका हम मार्क करेंगे 10.75 इंच के ऊपर। इसकी जो वेस्ट की लेंथ लगाते हैं हम कॉर्नर से, तो यहाँ पे आ रहा है 10.75 इंच। अब यहाँ पर जो फ्लेयर की लेंथ है, फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछाना है, तो उसकी लेंथ कितनी रखनी है। तो ऊपर जो हमारी वेस्ट साइज का आया है 10.75 इंच, और प्लस हमारी जो फ्लेयर का आया है 32 इंच, दोनों को प्लस करेंगे तो 42.75 इंच है। यहाँ पे तो 43 इंच पर मैंने इसको डबल फोल्ड करके बिछा लिया फैब्रिक को। तो यहाँ से जो लेंथ है इसकी हमने ली है 10.75 इंच। 10 पॉइंट कॉर्नर से लेना है, 10.75 इंच पे इस तरह से घुमाते हुए मार्किंग कर देंगे, तो ये हमारी कमर का साइज निकल के तैयार हो जाएगा, वेस्ट साइज। अगर इससे कम रखनी है वेस्ट साइज, तो आप जितनी भी वेस्ट साइज रेडी चाहिए उसको 3.14 से डिवाइड करना है। बस ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होता, 19-20 भी नहीं होता, आपके वेस्ट में बिल्कुल फिट आएगा। अब इसके बाद नीचे की तरफ लेंथ का मार्क कर देंगे। तो लेंथ 32 इंच, जैसे हमने इसका वेस्ट का मार्क किया उससे नीचे की तरफ 32 इंच प्लस करके मार्क कर देना है। तो यहाँ पे आ रहा है 42.75 इंच नीचे की तरफ। तो कॉर्नर से 42.75 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देना है, सर्कल में लेते हुए। कॉर्नर पे बिल्कुल फिक्स रखना है, आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हो। कॉर्नर में इंची टेप को बिल्कुल फिक्स पकड़ ले, और उसके बाद नीचे की तरफ आप 42.75 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क करते रहें। जो अम्ब्रेला सूट बनाते हैं उसमें मेन फार्मूला यही अप्लाई करना है कि हमें कमर का साइज बिल्कुल फिक्स मिल जाना चाहिए। अगर छोटा बड़ा रहता है तो बीच में प्लीट्स लगानी पड़ती हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। छोटा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो आपको फिक्स साइज निकालने के लिए बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाफ सर्कल बनाते हैं तो 3.14 से डिवाइड कर देना है, और अगर फुल सर्कल बनाते हैं अपन, तो फुल सर्कल में हम डिवाइड करेंगे 6.28 से, इसको डिवाइड कर देंगे, तो जिससे कि हमारी जो वेस्ट की जो ये लेंथ लगाते हैं कॉर्नर से वो निकल के आ जाएगी, तो जिससे हमारी बिल्कुल कमर के साइज में ये फिट आएगा। अब इंची टेप को यहाँ पर आप फिक्स रख के चेक कर लीजिए। जो हमने ये ऊपर वेस्ट साइज की लाइन बनाई है उसको इस तरीके से रख के चेक कीजिए, और आप देख सकते हो बिल्कुल फिक्स 17 इंच पे आ रहा है। तो डबल है ये, तो टोटल हो गया 34 इंच। अब इसके दोनों साइड से 1-1 इंच सिलाई में जाएगा। तो इसको हमें कटिंग करना है, जब इसी लाइन से नहीं करना है, इससे जितना हम सिलाई में लेते हैं, जैसे 0.25 इंच अगर सिलाई में लेते हैं तो 0.25 इंच ऊपर से, और अगर हाफ इंच सिलाई में लेते हैं तो हाफ इंच ऊपर से। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच ऊपर से ले रही हूँ इसको। इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रखते हुए इसके ऊपर हाफ इंच पर मार्क करते जाएंगे, और इसके बाद इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसमें जो कटिंग किया हुआ पार्ट है उसको खोल कर चेक कीजिए, देख सकते हो ये हाफ सर्कल है, इसीलिए इसको हम हाफ सर्कल अम्ब्रेला बोलते हैं। अब इसको नीचे की साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे।
है ना बिल्कुल आसान फ्लेयर की कटिंग करना। फिर भी कोई आपके डाउट रहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर से उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब इसके बाद इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को हम लेंथ की साइड से 4 फोल्ड कर लेंगे। अब टॉप पार्ट के लिए जो मेज़रमेंट चाहिए, बस्ट साइज, वेस्ट, शोल्डर, आर्म होल भी एक बार मेज़र कर लेना है अपने शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट और अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट। सभी मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट कैसे मेज़र करना है और अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट कैसे मेज़र करना है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब ऊपर की साइड से फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फैब्रिक के ऑन फोल्ड साइड से शोल्डर का मार्क करेंगे। जितना भी शोल्डर है उसका हम हाफ लेके मार्क कर देंगे। उसके बाद 1 इंच डाउन करेंगे। सभी साइज में ये फिक्स है 1 इंच डाउन जाना। और नेक का विड्थ का मार्क कर देंगे 2.5 इंच पर। सभी साइड के लिए ये फिक्स है 2.5 इंच भी एक बार के लिए, और दोनों पॉइंट को मिला देंगे, जो डाउन किया पॉइंट है और नेक की विड्थ वाला पॉइंट है। अब आर्म होल की लेंथ का मार्क करेंगे, जिसका फार्मूला है बस्ट साइज को 6 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे 34 इंच को हम 6 से डिवाइड करेंगे और 1 इंच प्लस कर देंगे तो 6.6 आता है। तो शोल्डर डाउन है वहाँ से नीचे की तरफ 6.75 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। क्योंकि 6.66 है तो उसके नियरेस्ट हम 6.75 के इंच के ऊपर मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब जो शोल्डर लाइन बनाई है हमने, वहाँ पर इंची टेप को रख के उसके सेंटर में एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो इसकी जो टोटल लेंथ है 15 इंच रेडी साइड चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करके 16 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। तो जिससे कि हमें 15 इंच रेडी ऊपर का जो टॉप का बॉडी पार्ट है वो 15 इंच मिल जाएगा। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी हो गई वेस्ट लाइन। अब इसके बाद हम मार्क करेंगे शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का। तो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 11 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। ये हो गया हमारा बस्ट लाइन का मार्क। तो इसके ऊपर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये ऊपर जो चेस्ट लाइन है इसके ऊपर भी हम मार्क कर देंगे। जितना भी बस्ट साइज है हमारा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 34 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 इंच आता है, और उसमें हाफ इंच प्लस करके 9 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। और इसके बाद एक्स्ट्रा हमें 1 इंच सिलाई के लिए मार्जिन का छोड़ना है। इसके अलावा जैसे 9 इंच पर हमने फिटिंग वाला मार्क किया, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन का छोड़ना है। इसमें देख सकते हो आप, गलती से मैंने हाफ इंच के ऊपर मार्क कर दिया था, लेकिन हमें करना है 1 इंच के ऊपर। बाद में मैंने ठीक कर दिया है इसको। इसको भी मैंने 1 इंच के ऊपर मार्क कर दिया है सिलाई के लिए एक्स्ट्रा। अब वेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर कैमरा ऑफ हो गया तो वापस से मैं मार्किंग कर रही हूँ। वेस्ट साइज है 28 इंच। सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 7 इंच। उसमें 0.5 इंच की लूजिंग ऐड कर देंगे तो 7.5 इंच के ऊपर वेस्ट का मार्क हो गया। 1 इंच डार्ट का हो गया, इसमें डार्ट आएगी, और 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे, वो हो गया। यहाँ पर भी सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा और यहाँ पर भी 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। अब इन तीनों निशानों को हमें मिला देना है। ऊपर वाले दोनों निशान बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे ऑलमोस्ट, और जो नीचे वेस्ट वाला थोड़ा सा तिरछा जाएगा। अब इसमें डार्ट की मार्किंग करनी है। उसके लिए जो बस्ट लाइन है उसके ऊपर हमें अपेक्स टू अपेक्स का मार्क करना है। तो अपेक्स टू अपेक्स आ रहा है 7 इंच, उसका हाफ करेंगे आएगा 3.5 इंच। वहाँ पर एक मार्क करेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट मिला देंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हमें डार्ट का मार्क करना है। इस लाइन के दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का मार्क कर देंगे तो 1 इंच की ये डार्ट हो जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा इस तरीके से मिला देंगे तो ये डार्ट की लेंथ हो गई। यहाँ तक हमें इसमें डार्ट बनानी है।
अब जैसे ही हम इसमें डार्ट बनाते हैं तो कमर की साइड से, जो साइड वाला हिस्सा है, इस साइड से कपड़ा नीचे की तरफ आता है, तो इसके लिए 1/2 इंच हमें इसको गोलाई देनी है, 1/2 इंच कम कर देंगे तो इसमें कपड़ा नीचे की तरफ नहीं आएगा, नहीं तो शेप बिल्कुल अजीब सी आती है। अब इसकी आर्म होल की शेप देंगे तो उसके लिए क्या करना है, जितना हमने शोल्डर लिया है, शोल्डर की दूरी यहाँ से मेज़र कर लेनी है। 7.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी 7.25 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब यहाँ से दोनों पॉइंट्स का सेंटर लेंगे। अब इसके बाद सेंटर में हमें मार्क करना है, जितना हमने शोल्डर लिया है उससे 0.5 से लेके 0.75 इंच तक कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर है 7.25 इंच, तो उससे हम 7.5 इंच माइनस करेंगे, 0.75 इंच इसमें से माइनस करके यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो 6.5 इंच के ऊपर मार्क कर देंगे। अब इससे 1/2 इंच बाहर की तरफ एक और निशान लगाएंगे, तो 2 ये मार्क कर दिए मैंने। एक फ्रंट आर्म होल का रहेगा, एक बैक आर्म होल का रहेगा। अब दोनों आर्म होल को आर्म होल शेपर की मदद से इस तरीके से मिलाना है। शोल्डर डाउन वाला पॉइंट है वहाँ से लेके इस तरीके से हल्का सा कर्व लेते हुए, और उसके बाद कर्व स्केल को इस तरीके से रखना है, जो इसका फिटिंग वाला पॉइंट है यहाँ पर इसको मिला देना है। अब इसके बाद बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो बैक आर्म होल के लिए भी इसी तरीके से ऊपर से स्ट्रेट मिला देंगे और नीचे की तरफ फिटिंग पॉइंट तक इसको मिला देंगे शेप देते हुए। जहाँ पर ये पॉइंट मैच कर रहा हो वहाँ पर आर्म होल शेपर को रखना है इस तरीके से, और उसके बाद मिला देना है। अब जो आर्म होल का जो हमने मेज़रमेंट लिया था वो हमारा आ रहा था 16 इंच, हमें रेडी आर्म होल चाहिए था, तो उसके लिए मेज़र कर लेते हैं। ये देख सकते हो 8 इंच फ्रंट में, और दूसरी साइड से ये आ गया 16.5 इंच, तो 0.25 इंच ऊपर की साइड सिलाई में भी जाएगा, तो 1/2 इंच दोनों तरफ, 0.25 1/2 इंच इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 16 इंच रेडी मिल जाएगा हमें ये आर्म होल। तो आप इस तरीके से भी मेज़र करके चेक कर सकते हो और कैलकुलेशन करके भी आर्म होल की शेप ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इसके ऊपर नेक की शेप ड्रॉ करेंगे, तो नेक की विड्थ रखने वाली हूँ 3 इंच, और नेक को डीप रखने वाली हूँ यहाँ पे 5 इंच। तो नेक की विड्थ का और डीप नेक का मार्क कर देंगे, और उसके बाद एक स्क्वायर बनाएंगे और उसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। और बैक नेक की तरफ हम डीप रखने वाले हैं 2 इंच का, बिल्कुल बैक नेक ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा 2 इंच का रखेंगे क्योंकि आगे से भी नेक कम है, तो पीछे से 2 इंच का बना देंगे तो वो पहनने में थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल अगर 1 इंच ही रख देंगे तो बिल्कुल पैक हो जाएगा, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आगे से भी नेक बिल्कुल कम है तो पीछे से हम 1 इंच ही रख देंगे, तो वो टाइट रहेगा पहनने में सिर में। तो उस अकॉर्डिंग आप इसको डीप रख सकते हो बैक साइड में। बैक की शेप भी ड्रॉ कर लेंगे। और अब ये टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट है, अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पहले बैक वाले पार्ट के जो आर्म होल का मार्क किया है वहीं से कटिंग करेंगे। अब इसके बाद अंदर वाली लेयर इसकी बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब जो डार्ट है इसका मार्क भी हम दोनों साइड कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों तरफ इस तरीके से दोनों साइड डार्ट आएंगी 1-1 इंच की, तो उसकी मार्किंग भी कर लेंगे इसके ऊपर। अब इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे, फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे इसमें लेंथ चेक कर लेते हैं, तो करीब यहाँ पे 17 इंच लेंथ की स्लीव्स निकल जाएंगी इसमें। अगर कम पड़ेगा, इसमें लेंथ में कम पड़ता है फैब्रिक, तो उसमें पेंट का फैब्रिक जोड़ के हम आगे की तरफ डिज़ाइन बना लेंगे इसमें। अब यहाँ पे 17 इंच लेंथ की ये
फैब्रिक है। अब इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे कैप हाइट का मार्क करेंगे, तो वो 3.5 इंच पर एक मार्क किया। अब इसके बाद फोल्डिंग साइड के कॉर्नर से इंची टेप को इस तरीके से रखना है। तो टोटल आर्म होल हमें चाहिए 16 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से तिरछा रखना है इंची टेप को, और 7.5 इंच पर, अगर 16 इंच है तो उसका हाफ होता है 8, और उसमें हाफ इंच माइनस करके हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। और 1 इंच हमने जो सिलाई का उसमें भी रखा है कुर्ती के टॉप पार्ट में, तो उसमें भी हम स्लीव्स में भी 1 इंच रख देंगे। अब यहाँ से तिरछा लाइन बना देंगे एक। अब इसके बाद जो ये तिरछी लाइन बनाई है इसके ऊपर इंची टेप को इस तरीके से रखना है और फोल्ड करके इसके सेंटर में एक मार्क करना है। अब जो सेंटर मार्क है इससे बाहर की तरफ हाफ इंच का एक मार्क करेंगे 0.5 इंच का, और ऊपर से भी 0.5 इंच के ऊपर एक मार्क कर देंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे पहले। तो आर्म होल शेपर है उसको हमें इस तरीके से रखना है, हाफ इंच ऊपर से नीचे की तरफ जो मार्क किया वहाँ वाले पॉइंट को, और इसके सेंटर में एक मार्क किया है, दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाना है। अब यहाँ पर आर्म होल शेपर को उल्टा करेंगे, और जो सेंटर पॉइंट है और नीचे जो आर्म होल के लिए हमने फिक्स वाला पॉइंट बनाया है, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से शेप देते हुए मिला देंगे। अब बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, तो ऊपर से 1 इंच स्ट्रेट आना है, तो 1 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे। अब जो सेंटर में हम हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला देंगे। अब इसके बाद जो सेंटर पॉइंट है और नीचे फिटिंग वाला पॉइंट है इसका, दोनों पॉइंट्स को आर्म होल शेपर को उल्टा रख के इस तरीके से मिला देंगे। तो ये फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की शेप ड्रॉ करना मैंने बता दिया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब एक बार इसको हम चेक भी कर लेंगे कि ये बिल्कुल फिक्स आया है ना। 16 इंच जैसे आर्म होल आ रही है बैक और फ्रंट दोनों की मिला के, तो इतना हमें इसमें भी चाहिए। तो आप देख सकते हो फ्रंट का 8 इंच आ रहा है, बैक का भी मेज़र कर लेंगे, बैक में भी 8 इंच ही आना चाहिए। तो बैक में भी 8 इंच आ रहा है। अगर 19-20 या 1-2 लाइन कम रहता है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ा के इसको आप हल्का सा एडजस्ट कर सकते हो 1-2 लाइन, जिससे बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग अब आए इसमें आगे की तरफ हम 6 इंच के ऊपर एक मार्क कर देंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए इसमें मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल पर जो फिटिंग वाला पॉइंट है उसको फिटिंग वाले पॉइंट से, और जो सिलाई वाला पॉइंट है उसको सिलाई वाले पॉइंट से, इस तरीके से दोनों को मिला देंगे। अब इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टिचिंग पार्ट सीखने वाले हैं। नेक की डिज़ाइन करना, नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना, और स्टिचिंग में क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखें जिससे बिल्कुल फिनिशिंग आए सिलाई में। तो इन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।